फ्रेंड, आज हम लोग फीटर के जो चैप्टर माइक्रोमीटर होता है इसके थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो माइक्रोमीटर के जो भी थ्योरी के रूप में जाने जाते हैं, एक एक पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। माइक्रोमीटर की क्यों आवश्यकता पड़ी, माइक्रोमीटर का क्या कार्य होता है, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, आज इसको हम लोग समझेंगे। सारा कुछ एक एक चीज़ों को यहाँ पे संपूर्ण टाइप से समझेंगे। अगर आप लोग जो है आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आपने फीटर से ITI कंप्लीट किया है तो आप लोग हमसे जुड़िए। मैं आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कराऊंगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए माइक्रोमीटर को समझते हैं। और माइक्रोमीटर, सबसे पहले टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, कितने टाइप से माइक्रोमीटर जाने जाते हैं। जैसे हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया, इनसाइड माइक्रोमीटर हो गया, डेप्थ माइक्रोमीटर हो गया, ट्यूब माइक्रोमीटर हो गया, हब माइक्रोमीटर हो गया। ये टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनका वर्क कैसे होता है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनको किसने बनाया, लिस्ट अकाउंट क्या होता है, हाँ। उसके बाद इनका सिद्धांत देखा जाए तो किस सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ों को समझेंगे। आप देखिए और समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि माइक्रोमीटर को किसने बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, देखिए फ्रांस के जो है क्या है, ये नागरिक हैं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि ये मतलब ये वैज्ञानिक हैं। तो फ्रांस के क्या हैं, नागरिक हैं, जिनका नाम क्या है, जीन पाल्मर, ठीक है, जीन पाल्मर नाम है। उसके बाद जो है ये कब बनाए थे, सन, ठीक है। सन अगर हम पूछें तो किस सन में जो है माइक्रोमीटर को बनाया गया था, ये ध्यान देना है। तो देखिए फ्रांस के क्या थे, ये नागरिक थे, ना कि वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने माइक्रोमीटर को लाया, ठीक है। किस सन में लाया ये भी जरूरी होता है। तो ये जो है 1877 में जो है क्या किए थे, लाए थे। फ्रांस के जो है जीन पाल्मर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है, मतलब इसको बनाया था। लेकिन ये पूरी तरह से इसको नहीं बना पाए थे, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको जो है कब इन्होंने सही से कंप्लीट किया था पूरी तरह से, 1882 में, ठीक है, 1882 आप कह सकते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको एग्जाम में 85 भी देखने को मिलेगा। तो 1882 या फिर 1885 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है जब इसको इन्होंने बनाया था, ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम इसको देखें कि ये किसके सिद्धांत पे कार्य, मतलब इसका कार्य क्या होता है, ये हमारा माइक्रोमीटर का काम क्या होता है। तो माइक्रोमीटर का काम होता है माइक्रोमीटर का काम होता है किसी कागज की मोटाई व बारीक सी वस्तु को मापने के कार्य में लाया जाता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है। ये क्या करता है, ये जो है किसी कागज की मोटाई, मतलब कागज की मोटाई, एकदम बारीक चीज को भी क्या करता है, माइक्रोमीटर माप सकता है। वह जो है किसी बारीक जो होती है, बारीक सी वस्तु, कागज की मोटाई, वो बारीक सी वस्तु को क्या करता है, ये मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ना कि इसे किसके लिए, चेक करने के लिए। चेक करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप लोग को ये बताया गया कि ये चेक करने के लिए नहीं, मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यह किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। तो यह नट व बोल्ट के सिद्धांत पे, बोल्ट, ठीक है, या फिर जो है आप कह सकते हैं लीड व पिच, पिच
के सिद्धांत पे भी क्या करता है, ये कार्य करता है। एग्जाम देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है माइक्रोमीटर क्या होता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पे ही रहता है, मतलब नट और बोल्ट से जुड़ा होता है, इस वजह से नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ये आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। नहीं तो या फिर अगर नट बोल्ट आपको ना मिले तो लीड व पिच भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। ऐसा नहीं होता कि कहीं कहीं आपको नट बोल्ट नहीं मिलेगा तो लीड व पिच मिलेगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा, लीड व पिच अगर मिल गया तो इसी को आपको टिक करना है, इसी को क्लियर करना है। ठीक है, लीड व पिच। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी साइज, अगर हम लोग यहाँ पे साइज हम लोग बात करें साइज, तो ये 0 से 25 mm, ठीक है, 0 से 25 mm क्या होता है, इसका साइज होता है 0 से 25 mm, ये हमारा माइक्रोमीटर का होता है। अगर हम लोग देखिए एक माइक्रोमीटर का 0 से 25 mm साइज होता है, अगर हम लोग को जो है इससे बड़ा करना है तो 25 से 50 होगा, 50 से 75, 75 से 100, ऐसे हमारा जो है माइक्रोमीटर बढ़ता है, ये आप लोग को ध्यान देना है। अब उसके बाद जो है लीस्ट काउंट हमारा पूछ लेता है। ठीक है, लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट अगर हम लोग यहाँ पे मीट्रिक में हम लोग बात करें, ठीक है, मीट्रिक में तो 0.01 mm होगा। ठीक है, 0.01। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश में बात करें, ब्रिटिश में तो 0.001 इंच होगा। ठीक है, ब्रिटिश में, ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है। थोड़ा सा मैं देख लूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, जी हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग जो है मेन पॉइंट्स ये हमारे सारे क्लियर हो गए कि आपको क्या क्या ध्यान देना है एग्जाम में। जो है सबसे पहले जो है फ्रांस के हमारे नागरिक थे जिनका नाम जीन पाल्मर था, जो हमारे माइक्रोमीटर का आविष्कार किए थे। 1877 से लेकर 1882 या 85 तक कह सकते हैं। किसी कागज की मोटाई व बारीक सी वस्तु को मापने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये नट व बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका साइज हम बात करते हैं 0.25 मिलीमीटर तक साइज होता है। लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट। ये आप लोगों को ध्यान देना है इंच और मिलीमीटर में। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर इसे हम लोग देखें तो इसके अब ब्रिटिश के में देखें तो 0.001 इंच होता है। अब इसके मेन पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे यहाँ पे जरूरी होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा जो पार्ट्स होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एनविल होगा। ठीक है, एनविल हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे होगा। सेकेंड नंबर पर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा क्या होगा, फ्रेम होगा। ठीक है, फ्रेम हमारा होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम लोग बात करें तो हमारा यहाँ पे रैचेट होगा, रैचेट स्टॉप होगा। ठीक है, ये हमारा होगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे स्लीव होगा। ठीक है, 5 नंबर पे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो है यहाँ पे क्या होगा, बैरल होगा, बैरल होगा। 6 नंबर पे हमारा यहाँ पे लॉक नट होगा। ठीक है, 6 नंबर पे एनविल, स्लीव, बैरल। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो है 7th नंबर पे हमारा क्या होगा, 7th नंबर पे हमारा क्या होगा, थिम्बल होगा। मैं देख लेता हूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। थिम्बल होता है, थिम्बल तक देख रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। बैरल तक 1 मिनट, आपको बैरल तक दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो है यहाँ पे 6 नंबर पे लॉक नट। ठीक है, और 7th नंबर पे हमारा जो है थिम्बल। थिम्बल, ठीक है, ये यहाँ पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो पार्ट्स दिए गए हैं इनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा फ्रेम होता है, ठीक है, फ्रेम हमारा जो इसका आकार होता है, ये आकार किस टाइप का होता है, सी टाइप का। ठीक है, सी टाइप का आकार पूछ ले एग्जाम में कि हमारा जो है माइक्रोमीटर का जो
फ्रेम होता है वो किस टाइप होता है, तो सी टाइप होता है। ठीक है, सी से ही अब इसको हम बात करेंगे कि ये किस धातु का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है CI या फिर जो है इसका जो है हम लोग बात करेंगे फोर्ज स्टील। ठीक है, फोर्ज स्टील ये जो है इसका हम लोग यहाँ पे देखें तो फ्रेम जो होता है वो सी टाइप या फिर अगर हम लोग मटेरियल की बात करें तो कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील का बना होता है। ठीक है, एनविल, अब एनविल की हम बात करें ये किस धातु का बना होता है फ्रेंड, एनविल, ये आप लोग को ध्यान देना है। तो एनविल हमारा जो होता है वो कार्बाइड का बना होता है। एनविल एग्जाम में पूछ लेता है किस धातु का बना होता है, तो वो हमारा कार्बाइड का बना होता है। ठीक है, कार्बाइड का बना होता है एनविल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इनवायर स्टील के बने होते हैं। ठीक है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इनवायर स्टील के बने होते हैं। ये हमारे हो गए एनविल, और हमारा जो यहाँ पे स्लीव होता है ये दोनों जो है क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एनविल और स्लीव ये दोनों किसको एडजस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है मापने का काम करना है, मतलब हम जो है ये हमारी पेन है और इसको हमको मापना हो तो कैसे मापेंगे, हम जो है यहाँ पे इसको रखेंगे और इसको जो है रैचेट स्टॉप के द्वारा क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। ठीक है, रैचेट स्टॉप को हम लोग घुमाएंगे तो हमारा जो स्लीव होता है वो जाके यहाँ पे एडजस्ट होगा एनविल से। एनविल से जब जुड़ेगा तो ये दोनों पार्ट्स हमारे यहाँ पे जो है इससे एडजस्ट हो जाएंगे ऐसे करके। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बैरल द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको माप लेंगे। कहाँ पे हमको देखना होगा, बैरल पे देखना होगा, ना कि स्लीव पे। ठीक है, बैरल पे क्यों देखना है, देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नंबर अंकित किया गया है। ठीक है, 1 2 3 मतलब नंबर रहता है। जब हम लोग रैचेट स्टॉप को जैसे मतलब आगे घुमाएंगे थिम्बल के द्वारा, थिम्बल जितनी ही आगे जाएगा एक बार में जो चक्र लगाएगा वो आगे जाके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि थिम्बल एक बार में जो आगे चक्र लगाता है या घूमता है वो कितना मात्रा में आगे घूमता है या कितने मिलीमीटर में घूमता है। ठीक है, तो वो जो है 0.05 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 0.05 मिलीमीटर तक आगे घूमता है हमारा थिम्बल। ठीक है, तो ये किसके सहारे जाता है, रैचेट स्टॉप के सहारे जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो लिस्ट काउंट जो फाइंड आउट करेंगे वो थिम्बल से करेंगे, तो थिम्बल पे हमारा नंबर अंकित होता है। उसके बाद इसको हम लोग जब यहाँ पे लॉक लगाएंगे, मतलब इसको यहाँ पे ले जाने के बाद यहाँ पे जब एडजस्ट करने के बाद इसको जब लॉक लगाएंगे तो कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे लॉक नट बोला जाता है। ये जो चूड़ी कटी होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक नट। ठीक है, ये हमारा लॉक नट होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा थिम्बल होता है। ठीक है, ये हमारा थिम्बल होता है। और ये हमारा क्या होता है, रैचेट होता है। ठीक है, ये हमारा रैचेट हो गया। ये हमारा फ्रेम है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, स्लीव। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एनविल होता है। ये हमारा एनविल हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, बैरल। ये हमारा बैरल हो गया। तो ये सारे पार्ट्स आपको मालूम हो गए हैं, एक एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर कराया। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि हमारा जो है एनविल और स्लीव को लॉक करने में कौन सा पार्ट मदद करता है, ये पूछ लेता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि एनविल और स्लीव को लॉक करने में जो पार्ट्स मदद देता है वो कौन सा होता है, वो रैचेट स्टॉप होता है। रैचेट स्टॉप जब हम लोग घुमाएंगे तो उसको जो है लॉक करने में ये हमारा रैचेट स्टॉप मदद करता है, मतलब इसको आगे भेजता है। ठीक है, लेकिन मेन एक पार्ट्स या पॉइंट ये भी है कि पूरी तरह से लॉक करने में जो आगे पीछे ना जाने दे वो कौन होता है, ये भी होता है। साधारण की अगर मैं बात करूं तो रैचेट स्टॉप होता है, लेकिन उसको पूरी तरह से लॉक करने के लिए हमारा लॉक नट यहाँ पे लगा होता है। यह आप लोग को ध्यान देना है, पूरी तरह से लॉक करने के लिए लॉक नट लगा होता है। जब इसको हम लोग लॉक कर देते हैं तो वहाँ पे रैचेट स्टॉप भी काम नहीं करता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है।
तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि थिम्बल के द्वारा जब एक बार आगे घूमता है, एक बार पूरी चक्र में जब इसको घूमता है तो 0.05 मिलीमीटर पे जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हमारी जो है ये अवस्था क्या दी गई, जो इस तरह से लाइनिंग दी गई है, इससे क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इससे हम लोग जो है नर्लिंग क्रिया बोलते हैं। ठीक है, नर्लिंग, वो भी कौन सी नर्लिंग है ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, नर्लिंग ये हमारी कौन सी की गई है? तो ये हमारी जो होती है डायमंड होती है। ठीक है, डायमंड नर्लिंग की गई है। इसमें जो है एक क्रॉस कर के किया जाता है। ये हमारा जो है, जैसे ये हमारा किया गया है, ये डायमंड टाइप से है, तो ये हमारी नर्लिंग की गई। और नर्लिंग क्रिया क्यों की गई है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जैसे ये हमारा पेन है, इस पेन को हम ओपन कर रहे हैं, मतलब खोल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये फिसलन महसूस हो रहा है, फिसल जा रहा है। ठीक है, तो इस पे मजबूती प्रदान करने के लिए या ग्रिपिंग के लिए या पकड़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, नर्लिंग क्रिया करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, इसको हम लोग जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या होगा, ये नर्लिंग क्रिया रहेगी, तो फिसलन नहीं होगा और हमारा जो है जॉब क्या होगा, या हमारा जो पार्ट्स खोलना होगा वो आसान से खुल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इस टाइप से हमारा जो है नर्लिंग क्रिया होती है और रैचेट स्टॉप पे भी नर्लिंग क्रिया होती है। एग्जाम में पूछ लेता है कि माइक्रोमीटर पे किस किस पार्ट पे नर्लिंग क्रिया होती है। ठीक है, तो एग्जाम में जो है जब अगर ऐसे पूछा जाए तो हमारी जो है आगे हम देखिए, आगे ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आगे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। जो रात 9 बजे आप लोगों की थ्योरी क्लास होने के बाद, जैसे अभी थ्योरी आपकी हो जा रही है, उसके बाद रात 9 बजे लाइव क्लास जो रहेगी, उसमें आप लोग को क्या होगा, वहाँ पे सारी क्लासेस में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो वहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ लेता है कि कितने पार्ट्स पे नर्लिंग क्रिया होती है? 2 पार्ट्स पे, हमारा रैचेट और थिम्बल, इन दोनों पार्ट से हमारा क्या होता है, नर्लिंग क्रिया की जाती है। और नर्लिंग क्रिया क्यों की जाती है? वो ग्रिपिंग के लिए, हाथों पे अच्छे से, मतलब हाथों अंगुलियों के द्वारा जो है अच्छे से पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नर्लिंग क्रिया करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो एनविल और स्लीव, ये दोनों को जब ये एडजस्ट करता है तो रैचेट स्टॉप को कितनी बार जो है इसको आगे घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। इसको हम लोग कितनी बार घुमाते हैं? 3 बार। ठीक है, 3 बार। बहुत हो सकता है आपको जानकारी ना हो, मैं आपको बता दूं, रैचेट स्टॉप को हम लोग 3 बार घुमाते हैं। और जब हम लोग 3 बार घुमाते हैं, देखिए पहली अवस्था में जब घुमाएंगे तो किट करेगा, दूसरी अवस्था में अगर आप चलाए होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, दूसरी अवस्था में किट करेगा और तीसरी अवस्था में भी किट करेगा। ठीक है, 3 बार जब ये किट करता है तो ये पूरी तरह से क्या करता है, इसको लॉक कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और चौथी बार 5वीं बार घुमाने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो ये हमारा रैचेट स्टॉप फेल हो जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो माइक्रोमीटर होता है उसमें जो है शून्य त्रुटि ईरर है। मतलब हम जब इसको माप रहे हैं तो वो कहीं पे ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं पे कम हो जा रहा है, तो हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे मापेंगे, ये भी जरूरी होता है। हो सकता है आपको जानकारी ना हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे हमारा प्लस होता है, जैसे हमारा प्लस है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जहाँ पर हमारा माइनस है वहाँ पर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारा 1 है तो इसको माइनस करके हम 0 कर देंगे। जहाँ पे हमारा जो है माइनस है वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करके मतलब यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। जैसे आप एग्जाम पे मान लीजिए आपको धनात्मक में त्रुटि दी गई है तो उसको क्या करेंगे, ऋणात्मक में कर देंगे। धनात्मक में अगर आपको त्रुटि दी गई है तो उसको क्या करेंगे, ऋणात्मक में करेंगे। अगर ऋणात्मक में त्रुटि दी गई तो उसको हम क्या करेंगे, धनात्मक में कर देंगे। तब जाके हमारा माइक्रोमीटर क्या होगा, वो सही से मापना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें कि माइक्रोमीटर को कैसे आपको जो है फाइंड आउट करना है, कैसे आपको लिस्ट काउंट निकालना है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। लेकिन आपको एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जैसे हमारा जो है एमडी हो गया, ठीक है, एमडी से निकालना है, टीडी से निकालना है, या फिर जो है एचडी से निकालना है। ये क्या होते हैं, जैसे हमारा मेन डिवीजन होता है, फिर हम लोग थिम्बल डिवीजन देखते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या होता है, यहाँ पे सब डिवीजन आता है। ठीक है, मेन डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, उसके बाद सब डिवीजन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, माइक्रोमीटर के जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो 100% एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ से आप जो है कोई भी क्वेश्चन अदर नहीं पूछेगा। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि एक एक क्वेश्चन को मतलब यहाँ से कवर किए जाएंगे। और मैंने आपको माइक्रोमीटर के बारे में जो मैंने बता दिया है, ये सारे जो है आप ध्यान दीजिएगा, ढूंढने पे भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा जानकारी जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें और है, देखिए ये आपको एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि माइक्रोमीटर जो होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे जो है क्या होता है नहीं समझ पाते हैं कि माइक्रोमीटर किस धातु के बनाए जाते हैं। वो ज़्यादातर क्या सोचते हैं, इनवायर स्टील के बनाए जाते हैं या कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि माइक्रोमीटर जो होता है, देखिए माइक्रोमीटर की बात की गई, किसी पार्ट की बात नहीं की गई कि कोई पार्ट हमारा एनविल है या फिर स्लीव है या बैरल है या फिर हमारा जो है यहाँ पे थिम्बल है या फिर फ्रेम है, ठीक है। अगर ये अवस्था में बात करेगा तब हम लोग इसको पार्ट को अलग कर लेंगे। लेकिन ये पूरे माइक्रोमीटर की बात कर रहा है कि ये माइक्रोमीटर किस पार्ट के बने होते हैं, तब आप कैसे समझेंगे। तो अब इस अवस्था में आपको ये ध्यान देना है कि ये हमारा तब इस अवस्था में क्या होगा, एलॉय स्टील होगा। ये तब किस अवस्था में होगा, एलॉय स्टील, ठीक है, एलॉय स्टील। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ने ऐसा क्यों कहा, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग धातु के बनाए गए हैं। जैसे हमारा जो है एनविल क्या होता है, कार्बाइड का बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रेम जो होता है कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील का बनाया गया है, ठीक है। और हमारे पार्ट्स इनवायर स्टील के बनाए गए हैं। तो जब इसके जितने पार्ट्स कहते नहीं ऑल, जहाँ पे एलॉय मतलब मिक्स धातुओं को मिलाकर बनाया जाए, वहाँ पे एलॉय स्टील का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे बोला जाता है कि एलॉय स्टील बने हुए हैं, मतलब मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर हमारा जो है एलॉय स्टील आप कह सकते हैं, या तो एग्जाम में इनवायर स्टील अगर पूछ लेता है तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि इनवायर स्टील, नहीं तो ज़्यादातर हमारा एलॉय स्टील पे ही होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे सारा कुछ मैंने कवर करा दिया है, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे बताया, कोई कॉन्सेप्ट आपके छूटे नहीं है। अगर कोई अभी भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारा कोई चैप्टर छूटा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अभी नहीं क्लियर कराएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते थे, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे कवर कराया, कुछ भी आपका यहाँ पे छूटा नहीं है। बाकी टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, मतलब कितने टाइप के माइक्रोमीटर पाए जाते हैं, अगर उनके बारे में कहेंगे तो वह भी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। लेकिन जो जनरली रूप से देखा जाए, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो यही सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी इनका काम मैंने बता दिया है, किसी कागज़ या फिर ऐसे बारीक चीज़ को मापने का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे अदर हम लोग इंस्ट्रूमेंट या फिर आवश्यक उपकरण का प्रयोग न कर सके, वहां पे हम लोग माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए। अब आप लोग की क्लास कैसे लगी एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जो है मैं और अच्छे से आप लोग को नेक्स्ट जो भी थ्योरी क्लास रहे उसको मैं कमेंट आप लोग के सामने कवर कराऊं। बाकी आप लोग कौन सी क्लास चाहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि आप लोग जो है मैंने आज माइक्रोमीटर क्लियर करा दिया, आप लोग किसकी क्लास चाहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, जो क्लास आपको अच्छी लगे, ठीक है। या जो क्लास में आपको लगता है कि हाँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी फुल कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, अभी आपके सामने रेलवे एलपी टेक्नीशियन की भर्ती है, यूपी आईएमएल की आने वाली है, बहुत सी भर्तियाँ आने वाली हैं। जो आपको लगता है कि हाँ जो है हमको ये चैप्टर कमजोर लग रहा है, आप उसके बारे में कमेंट करिए। बाकी फुल कोर्स तैयारी करना है तो ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए और जाइए फिटर्स की फुल तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मैराथन से लेकर बड़ी बड़ी क्लासेस मैं सारा कुछ आप लोग के सामने कॉन्सेप्ट के रूप में एकदम क्लियर कराऊंगा। और 100% ध्यान दीजिएगा, मैं आपका थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कराऊंगा। बस आप लोग साथ दीजिए, अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दबा के शेयर करिए और डेली ज्वाइन करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।